देखिए, जो आप बोल रहे हैं कि दिखावा है, ये दिखावा ही है। क्योंकि ये लाइट जो है, ये इसकी गलती नहीं है। लाइट की सबसे गलती है। ये लाइट की गलती नहीं है। ये बिहार के भ्रष्ट सिस्टम जो ऊपर तक है उसकी गलती है, जिसके वजह से ये लाइट नहीं जल पाया आज तक। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, और यहाँ के स्थानीय विधायक जो मैसी विधानसभा से जेडीयू कोटे से है, गुंजेश्वर शाह जी का, उन्हीं के अथक प्रयास से ये पुल का शिलान्यास किया गया था। आज भी बिहार का लाखों युवा वो बाहर प्लान करने के लिए जाते हैं। डर का तो छोड़ दीजिए, डर तो है। बिहार में लगातार आज दिन आपराधिक घटनाएं होती है। बस सर, बिहार जो है वो राम भरोसे चल रहा है। जब तक है तब तक चलाइए। वो बोला हुआ मेरा। अच्छा ये बताइए, इस पुल पर जो लाइट जो लगा हुआ है, ये लाइट जलता है या ऐसे ही बंद रहता है, या सिर्फ दिखावा है? ये देखिए, जो आप बोल रहे हैं कि दिखावा है, ये दिखावा ही है। क्योंकि ये लाइट जब ये बलुहा ब्रिज लगभग 2 किलोमीटर से ज़्यादा है, 100 मीटर यानी 2.1 किलोमीटर का ये पुल बना था आज से 12-13 साल पहले। और तब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी इनका उद्घाटन किए थे, और उस समय में बिहार के उप मुख्यमंत्री थे श्री सुशील कुमार मोदी। वो इस दुनिया से चले गए, और आज तक ये लाइट जो है, ये इसकी गलती नहीं है। लाइट की सबसे गलती है। ये लाइट की गलती नहीं है। ये बिहार के भ्रष्ट सिस्टम जो ऊपर तक है उसकी गलती है, जिसके वजह से ये लाइट नहीं जल पाया आज तक। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, और यहाँ के स्थानीय विधायक जो मैसी विधानसभा से जेडीयू कोटे से है, गुंजेश्वर शाह जी का, उन्हीं के अथक प्रयास से ये पुल का शिलान्यास किया गया था। और जब बना था तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो भी लोग इस नदी को पार करते थे तो लोग अल्लाह भगवान के नाम पर ही पार करते थे। और जब 4 बज जाता था समय, तो लोग सोचते थे कि अगर 1 घंटा पहले पहुँचेंगे, इतना टाइम में हम नाव के पास पहुँचेंगे तो घर सही सलामत पहुँच पाएंगे या नहीं। अगर नहीं हो पाता टाइम मेकअप, तो वो सहरसा में ही रूम लेकर रह जाते थे। लेकिन अब लोगों को काफ़ी सहूलियत मिला है, फ़ायदा मिला है। लेकिन ये सिस्टम जो है ना बिहार का, ये बिहार का सिस्टम अगर सही हो जाएगा ना, तो बिहार जो है वो अन्य राज्य की तरह जो है, बिहार ऑटोमेटिक जो है वो डेवलप करेगा। लेकिन मोदी जी आएंगे बिहार में तो कहेंगे कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। मुख्यमंत्री जी भी लगातार मांग करते हैं कि हम विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते हैं, लेकिन आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। आज भी बिहार का लाखों युवा वो बाहर प्लान करने के लिए जाते हैं, क्योंकि जो भी संपत्ति है वो सिर्फ गुजरात में भर रहा है। जो भी फैक्ट्री लग रहा है वो गुजरात में लग रहा है, अन्य राज्यों में लग रहा है। बिहार का युवा ग्रेजुएट पास जो है वो जाके 8,000 10,000 में अपने परिवार का खुशी के लिए वो अपनी खुशी को छोड़कर और वो बाहर जाकर 8,000 10,000 12,000 में काम करता है। कल कोई हादसा हो जाता है, परिवार में अगर शादी है, कोई अप्रिय घटना हो जाता है, तो वो दूर से ही वो फोन के माध्यम से, दूरभाष के माध्यम से ही सूचना मिलता है। तो हमको तो ऐसा लगता है कि हम लोगों का जो उम्र है और आने वाला जब तक जिंदा रहेंगे, हमको नहीं लगता है कि इस बिहार का जो भ्रष्ट सिस्टम है बोल बोल के मर जाइएगा। आज से पिछला जनरेशन बोल बोल के मर गया। आज तक बिहार के सिस्टम जो वो सही नहीं हो पाया, और हमको भी यही लगता है कि जो सरकार आ जाए, अभी जो है लोग कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार, अब इस बार जो है बिल्कुल परिवर्तन जो होता है, लेकिन जो आएगा वो पहले अपना सिस्टम को पहले सही करता है, उसके बाद जो है वो दूसरा का सिस्टम सही हो कि नहीं हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आएगा, आपको 500 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा। और जो अब तो बिहार में ये बंद हो गया, लेकिन ब्लैक बेल से मिलता है, जो 200 का मिलता था अब वो 1,000 रुपया का मिलता है। और लोगों का जो फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति है वो भी जो है बिहार का खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि जो लोग दारू पीते थे, आपको हम खुले बोल रहे हैं कि अगर जो दारू 50 रुपया में मिलता था, अब वो दारू का कीमत जो है वो 500 रुपया हो गया है। आप बनाइए विनय जी, आप भी एक पत्रकार है, कि अगर आप 300 रुपया अगर कमा रहे कोई मजदूर,
अगर उसमें आप 50 रुपया का अगर दारू पी जाइएगा तो 250 रुपया तो आपके घर में रहेगा। एक महिला ने बयान दिया था, और एक महिला जो पढ़ी लिखी महिला नहीं थी, अनएजुकेटेड महिला थी, उन्होंने कहा था, हम उन्हीं की बात को दोहराना चाहते हैं कि वो कही कि हमारा पति पहले जो है 300 रुपया कमाता था तो 100 रुपया खर्चा करता था तो 200 रुपया घर में देता था, लेकिन अब ये ऐसा स्थिति हो गया है कि वो 500 रुपया भी कमाता है तो वो घर में नहीं देता है, क्योंकि वो दारू में, नशा में, गांजा में वो पैसा जो है वो खत्म कर देता है। तो इससे समझिए, इससे बिहार विकास कभी होगा, ये आप बताइए। अच्छा, हमको ये बताइए, इस लाइट का बारे में आपको पूछ रहे हैं कि लाइट जो है अगर रात में नहीं रहता है, जो लोग इस रास्ता से सफर कर रहे होते हैं उसके मन में कितने कैसा डर होता होगा? देखिए, डर का तो छोड़ दीजिए, डर तो है बिहार में लगातार आज दिन आपराधिक घटनाएं होती है। जब बिहार में एम्बुलेंस में जो है वो रेप हो जाता है बेटी के साथ, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसको कौन देखेगा। वो बड़ा बड़ा जब शहर में ये कांड हो जाता है, दिन दहाड़े AK-47 चल जाता है, सरकार उस पर लगाम नहीं लगाती है, तो ये तो आप एकदम छोटी बात कर रहे हैं। यहाँ का आदमी मर जाएगा, खप जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। अब चुनाव आने वाला 2 महीने के बाद आपको सिर्फ जो है वो जो है लॉलीपॉप दिखाएगा कि ये करेगा। अभी देखिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो लगभग 7-8 लाख लोगों के परिवार में, हमारे पास जो है लिस्ट है, आपको हम लिस्ट दिखाएंगे, उसमें लगभग जो है वो 12 जिला जो है वो घोषित किया गया। आपको हम थोड़ा लिस्ट दिखाते हैं। उस लिस्ट में जो है वो सहरसा जिला का जो है वो नाम नहीं है। आपको बताते हैं, ये है कितना लाभुक है, वो 6,51,602 लाभुकों के अकाउंट में करोड़ों रुपया लगभग जो है, आपको बता दें कि 456 करोड़ कितना हुआ, सॉरी मैंने समझ लीजिए ना कि 65,06,02 लोगों को 7,000 रुपये के हिसाब से 12 जिला में सारण, भोजपुर, पटना, नालंदा, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, कटिहार, समस्तीपुर, भागलपुर, वैशाली, सिर्फ इसी जिला में जो है वो बाढ़ आया है। बाकी सहरसा जिला में पिछले साल भी जो है कई पंचायत में जिसका घर डूब गया था उसको भी पैसा नहीं मिला था। तो देख लीजिए, ये दोहरी नीति है बिहार सरकार की कि जहाँ बाढ़ आया है वहाँ दीजिए। ये बाढ़ नहीं, आपको आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ कितना पानी है आप बताइए, बोलिए आप। यहाँ पर बहुत पानी है, वहाँ पर भी, वहाँ का बाढ़ नहीं आया। मिला आपको? नहीं मिला, नहीं मिला। तो बताइए, सिस्टम भ्रष्ट नहीं तो क्या है, अधिकारी भ्रष्ट नहीं तो क्या है। बस सर बिहार जो है वो राम भरोसे चल रहा है, जब तक है तब तक चलाइए, जब तक सिस्टम सही नहीं होगा तब तक बिहार का आम गरीब लोग बाहर जाते रहेंगे और बिहार जो है वो लगातार जो है वो गरीब होते रहेगा और अंबानी जो है वो जो है अमीर बनता रहेगा। सरकार उसको पूरा सहायता देती है, बस। और क्या बोलेंगे, सही बोलेंगे। देखिए, इस तस्वीर को दिखा रहे हैं कि देखिए यही वही जो खंभा है, जो लाइट का खंभा लगा हुआ है, और देखिए इसमें लाइट नहीं आता है। सोचिए कि क्या हाल होता होगा जब रात का समय होता है, अंधेरा होता होगा, जब लोग इस पुल पर चढ़ते होंगे तो उनको जो है जाने के लिए सोचना पड़ता होगा, मन में कई सारा सवाल पैदा होता होगा और डर भी होता होगा कि आखिर इस रास्ता से हम लोग अगर जाएंगे तो हमारे साथ क्या कुछ घटना ऐसी हो सकती है जो कहना कुछ मुश्किल है। अगर ये लाइट लगी होती तो कहीं न कहीं उन लोगों को काफ़ी सुविधा होती और होना भी चाहिए लाइट, लेकिन क्या करें, बिहार है। बिहार में आपको ऐसी ऐसी जो है आम बातें, ये सब आम बातें हो गई है। एक इंसान का ज़िंदगी, एक आम आदमी की ज़िंदगी क्या होता है, एक फिल्म आपने देखा होगा, तुम क्या जानो बाबू, एक आम आदमी का ज़िंदगी, तो वही है एक आम आदमी की ज़िंदगी, बस ऐसे ही चला हुआ है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अगर आप बिहार से हैं तो आपका इस पर क्या विचार है, ज़रूर हमारे कमेंट बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं तक छोड़ते, फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।